परेशान होने की जरूरत, राइट। सो अभी उन क्वेश्चंस को करना आपको, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कि किसमें फोर्स पूछा गया है, किसमें इक्विलिब्रियम पूछा गया है, लाइक दैट, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अभी फिलहाल करना, उसके बाद धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड जो क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, ठीक है ना। फिक्स चार्जेस के केस में, फिक्स चार्जेस के केस में हमने लिया था। अच्छा, फ्री चार्जेस को अभी हमने कंसिडर नहीं, ओके। सो यहाँ पे हमने अभी तक जो फिक्स चार्जेस दिए थे वो फिक्स चार्जेस के क्वेश्चंस किए थे। अभी फ्री चार्जेस का मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं कराया है, ठीक है ना। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस प्लेस्ड है, सपोज दो चार्जेस कुछ सेपरेशन पे प्लेस्ड है। सपोज एक चार्ज है हमारा लाइक दिस, एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। और सम सेपरेशन पे दूसरा चार्ज प्लेस्ड है यहाँ पे, है ना। मान लो कि यहाँ पे एक +4 क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ +Q चार्ज प्लेस्ड। नाउ दीज चार्जेस आर फ्री टू मूव, है ना, फ्री है, फिक्स्ड नहीं है, एंड प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ सरफेस, ऑन अ स्मूथ सरफेस, राइट। एक स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है एंड फ्री टू मूव। एक, अब ये इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, इन दोनों चार्जेस को सिर्फ आप अगर रखोगे तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपल करेगा एक दूसरे को तो वो भागता जाएगा। नाउ अगर इसको इक्विलिब्रियम पे लाना है तो मुझे एक थर्ड चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं एक अननोन चार्ज को इन बिटवीन समवेयर प्लेस कर रहा हूं इन दो चार्जेस के बीच में, सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि, तो यहाँ पे मैंने इन गिवन डायग्राम में लिखता हूं क्वेश्चन, इन गिवन डायग्राम two charges are placed on a smooth surface. स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। A third charge is placed in between somewhere इसमें लिखिए somewhere in between, लिख लीजिए placed somewhere in between two charges. Find, पहला है नेचर ऑफ द चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड, पहले है, ऐसा करो, डिस्टेंस फ्रॉम Q, एंड थर्ड में है मैग्नीट्यूड ऑफ unknown charge so that system remains at equilibrium, so that system remains at equilibrium, ठीक है ना। तीन आपको थ्री
चीजें यहाँ पे फाइंड करना है। डेफिनेटली ये सर पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होना चाहिए नेचर। L/3 दूसरा करेक्ट है, ठीक है ना। आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है सो दैट द होल सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, सो प्लीज ट्राई इट, ठीक है ना, ट्राई इट, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और अच्छे से इसको फाइंड करिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें आपको कई सारी चीजें, आपको कॉन्सेप्ट, आपको जो आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट को यूज करना है एंड फाइंड करना है आंसर। बताओ बच्चों। फिक्स चार्जेस की तरह ही फाइंड करना है। हाँ देखो, मतलब आपको इक्वेशन तो वैसे यूज करना है, लेकिन ये चार्जेस फिक्स नहीं है, फ्री है। इसका मतलब इसको भी आपको इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे तो 2 चार्जेस फिक्स होते थे, तो उसमें सिर्फ एक ही चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लाकर हम लोग उस पे नेट फोर्स 0 कर हमारा काम हो जाता था। फ्री चार्ज होगा तो एसएचएम होगा नहीं, यहाँ पे एसएचएम नहीं होगा, यहाँ पे एसएचएम का कंडीशन नहीं है। एसएचएम के लिए हम लोग देखेंगे कंडीशन, राइट। यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकता है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया इसी टाइप का कि इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो क्या होगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल रहेगा या क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा 1 मिनट, मैंने एल डिस्टेंस, अच्छा या तो डिस्टेंस मैंने दिया ही नहीं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, एल मान लो, दिस इज एल, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज एल। चलो शुड आई मैं बता दूं, चलो मैं बताता हूं। चलिए सभी लोग देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। कुछ लोगों ने L/3 फाइंड किया, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सबसे पहला, अच्छा आपको सबसे परेशानी क्या फाइंड करने में हो रही होगी, आपको सबसे ज्यादा परेशानी जो होगी वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने में हो रही होगी। बाकी 2 चीजें तो आपने फाइंड कर ही लिया होगा, बट स्टिल मैं पूरा सोल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है ना। ओके देखो, मान लो ये चार्ज है, ये फ्री है, और ये भी चार्ज है, ये फ्री है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला अगर नेचर में फाइंड करना चाहूं, ये प्लस क्यू है और ये +4q है। अच्छा ये फ्री है, these 2 charges are free to move, फ्री है। इसका मतलब ये है सर, इसको अगर इसको रिलीज कर दिया गया तो ये दोनों भागेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो सर कुछ ऐसा एक चार्ज ला देता हूं मैं जो इन दोनों को बाइंड कर रखे। अगर मैं +q चार्ज रखता हूं, सपोज मान लो कि +q चार्ज रखता हूं, तो क्या ये दोनों चार्जेस पे अभी सेम डायरेक्शन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ जा रहा है? क्या ये दोनों चार्जेस बाइंड हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। +q रखोगे तो ये एक तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, और ये भी इधर फोर्स लगा देगा, इस पे भी लगा देगा, इधर लगा देगा, तो ये चार्जेस यहाँ पे ओके ये दोनों और भागेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दो, -q चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज अगर आपने यहाँ से x डिस्टेंस पे रख दिया, सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा आपने, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये सिस्टम की पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है ना। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाने का। इसका मतलब नेचर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात सर, कितने डिस्टेंस पे होगा, तो डिस्टेंस पे हमें यह देखना पड़ेगा कि सर इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स आप पहले देख लो। मान लो कि ये F1 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड लेने से नहीं, क्या पॉजिटिव चार्ज लेने, दोबारा कहिए, आवाज नहीं आ रही है। पॉजिटिव चार्ज लेने से नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज आप लेते हो, सुनिए,
अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे, वही चीज मैं बता रहा था। एक बात बताओ, मान लो ये चार्ज फ्री है मूव करने में, ये चार्ज अगर फ्री है तो इन दोनों के बीच में ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4q है, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है, और ये फ्री है तो ये रुक नहीं सकता। अब अगर एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इसमें, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इसमें। क्या ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी तो इस पे इधर फोर्स ही लगा रहा है और ये भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा है, ये दोनों तो और दूर जाएगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने वो ऑन रखा है? जरा सा ये कर दीजिए, नॉइज हो रहा है, काफी नॉइज हो रहा है, ऑफ कर दीजिए अपना वॉइस, है ना? तो सर अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, ये तो वैसा ही हो गया कि दो चार्जेस आपस में रिपल कर रहे थे, एक और रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है, तो वो तो कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स होना जरूरी है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई ये चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तभी होगा, वाई में भी तो इक्विलिब्रियम आ सकता है ना। अच्छा वाई में अगर सोचो, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो यही है, अब वाई में अगर आप यहां पे रखोगे तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करते थे, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। ये तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन आपको मिलेगा जहां पे नेट फोर्स 0 होगा। मान लो आप वाई में माइनस क्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ सकता है क्या? ये आपको, ये इधर फोर्स इधर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता है ना? देखो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में और किस डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हमने डिस्प्लेस कर कर चेक किया था। डिस्प्लेस कर कर हमें ये चेक करना, इक्विलिब्रियम का पता चल रहा था इस पॉइंट पे कि वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल मिलेगा या अनस्टेबल मिलेगा, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम तो इसी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम तो एक ही पॉइंट पे है जहां पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर आपने जैसे प्रीवियस केसेस में ये फिक्स था प्लस क्यू और ये प्लस क्यू था, अगर आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया तो नेट फोर्स इधर लग रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 नहीं है, जहां पे डिस्प्लेस किया नेट फोर्स तो 0 नहीं है, ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जा रहा था। तो हम कह रहे थे कि वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां पे नेट फोर्स 0 है, ये पोजीशन था हमारा इक्विलिब्रियम का। दिस वाज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? ओके, पर सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये था ना, नेट फोर्स ऑलवेज टू मीन पोजीशन। ओके अच्छा सुनिए, एक चीज और, मैं इसका कंफ्यूजन को एक बार और दूर करता हूं। सुनिए, पहले मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आऊंगा, पहले आप लोग एक बार और समझिए इस बात को, एक बार और मैं समझाता हूं, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक चार्ज हमारा यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, मान लो ये दोनों फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, these चार्जेस आर फिक्स्ड। अब सुनिए, मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम इन बिटवीन समवेयर होगा। ये इक्विलिब्रियम है d/2 पे, ये d/2 पे, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप कहोगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, इक्विलिब्रियम जहां पे नेट फोर्स 0 होगा। अब सर हमें यह पता करना था कि सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो तो कैसा नेचर होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो तो कैसा नेचर होगा। जैसे मैंने वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था, अगर वाई में डिस्प्लेस कर दो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, इधर डिस्प्लेस कर दो, तो वाई में हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद जब इसको रिलीज करोगे, नेचर पता करने के लिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मान लो वाई में आपने डिस्प्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 नहीं है ना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है क्या? ये मैंने डायग्राम बताया था आपको, यहाँ पे नेट फोर्स इस वाले डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है क्या? ये बताओ। अगर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स 0 होता तो ये पार्टिकल यहीं पे रुका रहता, लेकिन मैंने बताया था कि जैसे ही डिस्प्लेस करोगे ये पार्टिकल भागना शुरू करेगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है बच्चों, है ना? नेट फोर्स तो इसी पोजीशन पे 0 है जहां पे मैंने इक्विलिब्रियम दिखाया है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है। इसके अलावे किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब इसके अलावे किसी भी पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। हाँ, अब सर आपने डिस्प्लेस क्यों किया?
तो सर हमने ये पता करने के लिए डिस्प्लेस किया कि वाई डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब मैंने वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन था, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब एक्स डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेस किया था, तो एक्स डायरेक्शन में जब डिस्प्लेस किया इधर, तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स था वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने पर यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। यही तो मैंने बताया था कि F2 ग्रेटर देन F1 है डिस्प्लेस पोजीशन पे, तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो इसी पोजीशन पे है। इसका मतलब डिस्प्लेस पोजीशन पे हम ये चेक करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद हमें ये पता चली कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और अगर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गई बात महमूदुल हसन? ठीक है ना? ओके, अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन पे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है ना? ये जो मैंने यहां पे लिया इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं बेसिकली, ताकि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट और समझ में आए। तो चलो बच्चों इसको समझिए प्लीज ध्यान से थोड़ा सा, है ना? ये था हमारा, चलो ये मैंने ले लिया, ये फ्री थे, ये दोनों चार्जेस क्या थे, फ्री थे। These two charges are free to move, and ये प्लस क्यू चार्ज था, ये प्लस 4q चार्ज था। इसका मतलब नेचर अगर पता करना है तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो प्लस क्यू चार्ज प्लेस करने पर सर ये तो भागता जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे आ नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया। अब माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया, ये फ्री था और ये भी फ्री था, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। अब सर ये वाला 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, और ये मान लो कि ये 3rd चार्ज है। अब मुझे अगर ये पता करना है कि माइनस क्यू इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। प्रीवियस केसेस में ये दोनों फिक्स था तो इस पे तो कोई मतलब नहीं था, ये Q3 को हम लोग क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पे लाते थे ओनली। लेकिन अब हमें तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम पे लाना है, मतलब तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सर सबसे पहला मैं देखता हूं ये वाला, सर F1 किधर लग रहा होगा Q पे, तो यहाँ पे देख लेता हूं मैं। यहाँ पे मैं इस टाइप से ले लेता हूं, ताकि इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे इस पे लगने वाला फोर्स इधर है और इस पे लगने वाला फोर्स इधर है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर है, इन दिस डायरेक्शन। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इन दिस डायरेक्शन। देखो अभी मुझे डिफरेंट एक ही डायग्राम में फोर्स दिखाना था, इसलिए मैंने 1 2 नहीं लिया, बल्कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 लिख दिया, ठीक है ना? आप नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मान लो कि ये डिस्टेंस मैंने x रखा था, मान लो यहां से यहां तक हमारा ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x रखा है, ये x है। अगर ये x है बच्चों, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये l माइनस x हो जाएगा। हाँ बोलो। यस सर। हाँ सर। है ना? ये माइनस एक्स इधर हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है ना? अब मैं अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर माइनस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F31 और F32 को इक्वेट करना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम F31 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देता हूं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमने ले लिया है, F32। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे सर F31 कितना है, KQQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू K4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। जब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी लेगी, L/3 और माइनस L। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज दिस, एंड ये तो आंसर नहीं होगा जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिल गए। x को राइट साइड से लेने से, x को राइट साइड से लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बिल्कुल राइट साइड से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ओके, किसी ने माइक ऑफ रखा है, ऑन रखा है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ऑन रखा है किसी ने, ऑफ कर दीजिएगा, है ना? ठीक है, ओके।
नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ना आगे चलिए। नाउ सर हमें ये पता करना है कि सर इस चार्ज का, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। -4/9 अफान, आई थिंक सही आ रहा है, गुड। नेगेटिव में -4/9 क्यू, आई थिंक करेक्ट आ रहा है, अफान का करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं भी एक बार कैलकुलेट करता हूं। देखो अब सर हमें अगर ये देखना, यहां से तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, लेकिन सर इससे हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा इस चार्ज का, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड यहां से पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं, क्योंकि सर ये पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा, तो मैं फिर क्या करता हूं, इस चार्ज को भी इक्विलिब्रियम पे लाता हूं। कौन से चार्ज को, 1 वाले चार्ज को। नाउ मैं क्या करता हूं, इस पे भी फोर्स को दिखाता हूं। सर इस पे लगने वाला फोर्स अगर आप देखो सर, फोर्स ऑन, ठीक है इससे दिखा दो, फोर्स ऑन। अच्छा अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो किसी को भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हर कोई रेस्ट पे रहना पड़ेगा, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। सर अगर मैं -q पे, इस मिडिल वाले चार्ज पे मैंने फोर्स निकाला, नेट फोर्स 0 किया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो सर अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे इस पे अगर x की वैल्यू डालोगे, इस पे x की वैल्यू डालोगे तो q तो स्टिल कैंसिल आउट है, तो इस इक्वेशन से तो नहीं मिलेगा, मतलब एक दूसरा इक्वेशन हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पे भी एक नेट फोर्स देखता हूं। तो सर इस पे अगर नेट फोर्स देखा जाए तो फोर्स ऑन, अब यहां पे दो चीजें हैं, देखो ये अट्रैक्ट करेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, क्या इधर के डायरेक्शन में होगा, यस सर होगा। और अगर आप ये देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर आप देखो बच्चों, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन दिस डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, रिपल्सिव नेचर होगा या नहीं होगा, बोलो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर, एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 वाला अट्रैक्ट करेगा और 2 वाला रिपल करेगा। आप 2 वाले चार्ज को भी कंसिडर कर सकते हो, मैंने 1 वाले चार्ज को कंसिडर किया। अगेन सुनिए, अगेन ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, वेट बच्चों कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ गया, हाँ ठीक है। अगेन देखिए, अगर आप यहां देखो सर, this force on equilibrium, again force on 2 due to 1 should be equal to force on, sorry, 1 due to 3, what force on 1 due to 2 is equal to force on 1 due to 3, force on 1 due to 3, force on 1 due to 2 कितना होगा सर, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन कितना है, L है, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन L है, और इसका मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है, Q है, इसका 4Q, तो Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, विच इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, X है, तो दिस इज K, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, K Q कैपिटल Q कैपिटल Q, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एंड डिवाइडेड बाई X स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और एक Q कैंसिल आउट हो गया, लेकिन सर L के टर्म में है 4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई X, क्या X की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, तो L बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप X की वैल्यू, सॉरी Q की वैल्यू निकालेंगे, तो Q की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फ्रॉम हियर Q इज इक्वल टू हाउ मच, 4Q बाई 9, और क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड निकला और नेचर ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है, तो इसका मतलब हमारे पास Q क्या होना चाहिए, हेंस Q इज इक्वल टू हाउ मच, -4Q बाई 9 इज द आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आई बात या नहीं आई, स्टिल अगर समझ में नहीं आई, तीनों का आंसर, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल का क्वेश्चन है, एंड अगर स्टिल समझ में नहीं आई तो प्लीज आप बताइए मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट। आया, सबको समझ में आया, सर आ गया सर, आ गया ना, यस सर, ठीक है ना, वेरी यस गुड। तो किसी को आई थिंक, हाँ कौन सा वाला डायरेक्शन, डायरेक्शन सर, सभी का सर पहले सभी का डायरेक्शन, चलिए फोर्स का डायरेक्शन है ना, हाँ।
तो अगर देखो इक्विलिब्रियम में कह रहा है, इसका मतलब सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे आने चाहिए। यहाँ पे क्या थे कि सर प्रीवियस केसेस में ये सब फिक्स थे, तो इस पे हमें फोर्स देखने की जरूरत नहीं थी, जो फ्री था उस पे फोर्स देखने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे सारे चार्जेस क्या है, हमारा फ्री टू मूव है, इसका मतलब सब पे नेट फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने सोचा कि इसको प्लस क्यू प्लेस करते हैं, तो प्लस क्यू में तो वो तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रहा था, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स नहीं था, सारे रिपल्सिव नेचर के थे, तो दूर ही भाग रहा होता। तो मैंने माना कि चलो इसको -3 रख दो, -q रख दो, तो -q रखा। तो अब देखो सबसे पहला हमने देखा कि सर इस वाले चार्ज पे फोर्स फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल Q जो मैंने माना, कैपिटल Q को हमने माना कि इस पे पहले नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया प्रीवियस टाइप के। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, देखो 1 इधर है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट वर्ड होगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों पे नेट फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लेफ्ट वर्ड एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 राइट वर्ड। इस पे इक्वेशन लिखा, एल की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो 1 पे हम लोग फोर्स दिखाते हैं, आप यहाँ पे 2 पे भी नेट फोर्स दिखा सकते हो, आप इसको भी लेकर कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर मिलेगा, बट मैंने 1 को कंसिडर किया। अभी 1 को मैंने कंसिडर किया तो देखो 1 पे अब 2 के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि 1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये 3 वाला चार्ज और 2 वाला चार्ज है ना। अभी अगर 1 पे 2 के वजह से फोर्स देखो तो किधर होगा, 1 वाला पॉजिटिव है और 2 वाला भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो रिपल्सिव मतलब अबे इधर के डायरेक्शन में दूर जाएगा, तो इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 2 चार्ज इधर, अच्छा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, अभी दूसरा वाला चार्ज देखो ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा, नेट फोर्स यहाँ पे बैलेंस होगा और ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो फोर्स 1, तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, गॉट इट। चलो बच्चों, तो ये है हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में हमने फिक्स्ड वाले चार्जेस भी देखे और फ्री वाले भी चार्जेस देखे, और ये प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट था इसको समझने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज नाउ अगेन, अब मैं आता हूं थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम टाइप का ही क्वेश्चन। मान लो कि हमारे पास एक 2 चार्जेस हैं, यहाँ पे 2 फिक्स्ड चार्जेस हैं, these two are the fixed charges, right, this one and this one, ये प्लस क्यू चार्ज है एंड ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट, एंड ये फिक्स्ड चार्जेस है, these are the fixed charges and this is also fixed charges, right। अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक थर्ड चार्ज को समवेयर जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, माइनस क्यू चार्ज और मास एम को मैंने इन बिटवीन प्लेस कर दिया। इन बिटवीन इसका मतलब यह है, इसका डिस्टेंस आप ऐसा मान सकते हो, डी भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 2D डिस्टेंस मान लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा। इन दोनों का सेपरेशन क्या है, 2D इज द सेपरेशन, दिस इज 2D इज द सेपरेशन, इसका मतलब ये D होगा और ये D होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन y डायरेक्शन एंड देन रिलीज्ड, ठीक है ना, y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एंड देन रिलीज। अच्छा y डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, y डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों, स्टेबल, वेरी गुड। अब सोचो अगर y डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेस करके और स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर देता हूं तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, क्या ये एसएचएम कर सकता है, देखो ये हाँ नेट सर, फोर्स 0, यस ये यस एसएचएम सर, करेगा, इस यस डायरेक्शन सर में कर एसएचएम सकता है, करेगा। नाउ यस मेरा क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। लिख लीजिए यहाँ पे, इन गिवन डायग्राम, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन गिवन डायग्राम minus q charge is slightly displaced along y direction from mean position and then released then find
then find time period of SHM. Of SHM, time period of SHM. गिवन ये है, गिवन जरूरी है, this y is less than d. This y is less than d. बच्चों आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है ना? तो आपको ये क्वेश्चन अभी ट्राई करना है. प्लीज ट्राई इट. राइट, प्लीज ट्राई इट. हुआ है वो ना वो अरे दिन था कि कैसे हुए बच्चे ये वैसे तो बाड़ी वाला हो जाएगा तब लोग तो जा वाला और सब हैं ये और सब ना ना तो बाड़ी वाला तो कौन सा बच्चों आवाज नहीं आ रही थी ना मेरी? हेलो, आ रहे हाँ हाँ सर. हाँ, कहिए. अब बताइए कि क्या है आंसर. एनीवन? मैं तो उम्मीद करूंगा तुम लोगों को फाइन करने का. m/k? नो. सर 2 पाई डिवाइड बाय q रूट k बाय y. रूट k बाई y? नो, नहीं. और थोड़ा सोचिए बच्चों. चलो मैं बताता हूं. इसका दूसरा एक और पार्ट है जो आप करेंगे. पहला वाला पार्ट मैं आपको बताता हूं, मतलब इस वाला सिचुएशन को मैं आपको बताता हूं. सर 2 ठीक पाई है? रूट ओवर m k1 प्लस 2 पाई रूट ओवर. एक मिनट. हाँ, कौन कह रहे हैं? आइए वॉइस पे आइए. सर रूट ओवर 2 पाई रूट ओवर m बाई ट्वाइस k. m बाई ट्वाइस k. नहीं, k की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे k की वैल्यू तो नहीं पता हमें. वो तो स्प्रिंग के केस में होता था. चलो बच्चों मैं बताता हूं आपको. देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं. लेट्स सी. राइट, ओके. यहां देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एसएचएम आपको कई जगह मिलने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. देखिए सबसे पहला ये है सर कि मैंने यहां से इसको डिस्प्लेस किया. ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं, ये हमें पता है. दिस टू आर द फिक्स चार्जेस एंड एक प्लस क्यू एंड यहां से मैंने एक माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया और रिलीज कर दिया यहां पे लाइक दिस. ये माइनस क्यू है और मास m है. माइनस क्यू एंड मास m. राइट. अब सुनिए, 2 पाई रूट ओवर के क्यू. अच्छा k मतलब k आप उसकी बात कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं. हाँ बच्चों एक मिनट रुको. m/k तो नहीं होगा. अरमान, आई थिंक अरमान का कुछ सही आ रहा है लेकिन मास का टर्म नहीं आ रहा है. रूट ma. अच्छा a क्या चीज है? 2 पाई रूट ma. थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है ऑलमोस्ट ना कई लोगों का. अच्छा a नहीं था, वो तो d था. अच्छा ये आपने सेपरेशन लिया क्या? मेरे ख्याल से अरमान का किसी हद तक सही है. ठीक है, अब देखिए सभी लोग. ओके, यहां देखिए बच्चों. तो अगर आप यहां देखें डिस्प्लेस पोजीशन पे अगर आप देखें तो हाँ, अब सभी लोग देखिए यहां पे. मैं आपको फिर आप अपना आंसर मैच कराइएगा. देखो सर यहाँ पे नेट फोर्स किधर लग रहा है? क्या ये एक फोर्स इधर लग रहा है? क्या ये फोर्स इधर लग रहा है? और नेट फोर्स अगर देखें तो नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. अब ये नेट फोर्स होगा कितना? पहले ये नेट फोर्स हमें देखना है
और एसएचएम का कंडीशन पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी कुछ काम हो सकता है, राइट। तो सर ये हमारा डी था और ये भी कितना था, डी था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, मान लो ये एफ है तो ये भी क्या है, एफ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2f cos थीटा, है ना। ये टोटल एंगल अगर मैं मान लेता हूं ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो एफ नेट अगर देखो, दिस एफ नेट कैन बी रिटन एज दिस एफ नेट कैन बी रिटन एज, देखो कितना हो जाएगा 2f cos थीटा या 2 थीटा बाई 2, क्योंकि टोटल एंगल कितना है इन दोनों के बीच का 2 थीटा है, तो सर ये हो जाएगा 2f cos थीटा। नाउ सर एसएचएम का कंडीशन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम काम कर नहीं सकते, ठीक है ना। एफ नेट, तो अभी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, आपको पता है कि सर एसएचएम के लिए एफ शुड बी -x फॉर एसएचएम ये -x या -y होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब ये अगर कंडीशन मिलेगा तभी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड, या फिर a इज मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -ω²x, ये फाइंड करना पड़ेगा एसएचएम के लिए। ये दोनों कंडीशन है, आपने एसएचएम अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मिलता है देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट। अब देखो ये एफ नेट इज दिस मच। नाउ व्हाट अबाउट दिस एफ सर, ये एफ कितना होगा सर, अगर ये मैंने y से डिस्प्लेस किया था तो ये वाला कितना है, मान लो r है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं, दिस r कैन बी रिटन एज √d² प्लस y², तो सर ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q डिवाइडेड बाई r² इंटू कॉस थीटा, राइट, इंटू कॉस थीटा, यहां पे हो गया। अब आगे अगर देखो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर बच्चों यहां देखो एफ नेट कैन बी रिटन एज एफ नेट इज इक्वल टू 2kq, और r की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, kq डिवाइडेड बाई, अच्छा r की वैल्यू, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d² प्लस x² y², d² प्लस y², तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ d² प्लस y² इंटू कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करोगे यहाँ पे तो सर दिस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस y बाई x, राइट, ये कॉस थीटा, ये थीटा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा y बाई x, राइट, ये हो जाए सॉरी y बाई r, y बाई r, तो y बाई r, हाँ y बाई r, तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाई r। देखो बच्चों टाइम हमारा खत्म हो सकता है, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग इसको मैं जहां तक कर पाता हूं कर देता हूं, इसके आगे आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा d² प्लस y² की पावर, डाउनलोड कर लीजिए, हाँ ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर दिया मैंने यहां तक। तो दिस 2kq डिवाइडेड बाई d² प्लस y² की पावर 3/2 इंटू y। देखो अब कुछ चीजें हमारा मिलने वाली हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें सिमिलरिटी आ रही है। y का फंक्शन, अच्छा एक टर्म दे रखा था दिस y इज लेस देन d, इसका मतलब इस y को d के कंपैरेटिवली मैं इसको क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो d³ रह जाएगा यहाँ पे, एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मिल गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये -y में आएगा, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करूंगा।